हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का हॉरर और मर्डर फिल्म हैप्पी डेथ डे मूवी के एक्सप्लेनेशन में। वैसे तो हैप्पी बर्थडे होता है, लेकिन इस फिल्म में कुछ नया कॉन्सेप्ट है। एक लड़की का हर रोज़ कत्ल हो जाता है और वो लड़की खुद को कैसे लास्ट में बचा लेती है, आगे वीडियो में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी से और ट्री नाम की खूबसूरत सी लड़की अपने क्लासमेट कार्टर के हॉस्टल रूम में जागती है। उसने रात में ड्रिंक किया था और ट्री थोड़ा कन्फ्यूज लगती है, जैसे उसको पता ही नहीं कि वो बॉयज़ रूम में कैसे पहुंची। आज उसका बर्थडे है। सीन देख के लगता है कि ये दोनों रात में इंटीमेट हुए थे, क्योंकि सोते हुए उसने कार्टर का टी शर्ट पहना होता है। जाने से पहले ट्री कार्टर से कहती है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे कार्टर का दोस्त आता है, जो बिना देखे ही ट्री के बारे में पूछ रहा था। अब ट्री कार्टर से चिढ़ के चली जाती है। बाहर आने पर उसे एक लड़की मिलती है, जो उसे ग्लोबल वार्मिंग इश्यू पर ट्री का सिग्नेचर मांगती है, लेकिन ट्री इसको इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर उसको टिम मिलता है और पूछता है कि मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो ट्री बोलती है कि तुम मेरे टाइप के लड़के नहीं, और वहाँ से चली जाती है। दोनों की बातों से लगता है कि शायद टिम कभी ट्री का बॉयफ्रेंड था। अब ट्री अपने रूम में होती है और उसकी रूम पार्टनर लोरी उसको बर्थडे विश करके एक कपकेक देती है, लेकिन ट्री उसे डस्टबिन में फेंक देती है और क्लासेस के लिए चली जाती है। लेकिन लोरी को यह हरकत बहुत बुरी लगती है। अब नेक्स्ट सीन में डेनियल अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप कर रही थी, तभी वहाँ कार्टर आता है और एक लड़की से टकरा जाता है और ट्री के ऊपर चॉकलेट शेक गिर गया था और वो एक बार फिर से कार्टर पे गुस्सा हो जाती है। लेकिन कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाने आया हूँ जो तुमने मेरे रूम में छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट सीन में दिखता है कि ट्री एक हॉस्पिटल जाती है, यहाँ पे लोरी भी काम करती है और लोरी ट्री को बोलती है कि जो कर रही हो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। अब ट्री अपने प्रोफेसर ग्रेगरी से मिलती है और तब पता चलता है कि ट्री का अफेयर उसके ही प्रोफेसर से चल रहा है और वो शादीशुदा भी है। तभी प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है और ट्री घबरा जाती है और ट्री वहाँ से चली जाती है। अब रात में डेनियल ट्री को एक पार्टी में चलने को बोलती है, लेकिन ट्री कहती है कि वो बाद में आएगी। अब रात में ट्री अकेले ही पार्टी की तरफ जाती है और अपने डैड का वॉइसमेल चेक करती है और तब पता चलता है कि उसका इंतज़ार उसके डैड एक रेस्टोरेंट में घंटों से कर रहे थे और वो अब काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। अब उसको कुछ लड़के मिलते हैं, जिनमें से कुछ ने मास्क पहना होता है, लेकिन उसमें से एक रुक जाता है और उसका पीछा करता है। थोड़ा आगे जाने पर ट्री को एक खिलौना दिखता है जिसमें बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। पहले उसको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वही मास्क वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। जब ये मास्क मैन नहीं जाता तो ट्री पुलिस बुलाने की धमकी देती है, तो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर ट्री को पीछे से हमला करके चाकू मार देता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। अब कहानी पे वापस आते हैं। अब ट्री फिर से उसी कार्टर के रूम में जागती है और अपना मोबाइल चेक करती है तो कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये सेम डेट और टाइम होता है जो एक दिन पहले का था और उसे पता था कि ऐसा पहले हो चुका है। एक्चुअली एक टाइम लूप होता है जिसमें ट्री फंस चुकी है और सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और कार्टर भी सेम वही बोल रहा था जो एक दिन पहले बोला था। वो परेशान होकर चली जाती है और उसको सारे वही लोग दिखते हैं जो पहले दिखे थे। फिर टिम मिलता है और ट्री उसको आज का डेट पूछती है। पता लगने पे कि आज भी वही डेट है तो वो और भी परेशान हो जाती है। अब वो अपने रूम में पहुँचती है और लोरी उसको वही कपकेक देती है, लेकिन अब की बार ट्री उसको टेबल पर रख के क्लासेस के लिए चली जाती है और एक बार फिर से लोरी गुस्सा हो जाती है। अब फिर से सीन में दिखता है ट्री अपने प्रोफेसर से मिलती है, लेकिन तभी ट्री बोलती है कि तुम्हारी वाइफ आने वाली है। प्रोफेसर को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सच में उसकी वाइफ आ गई। अब ट्री अपने पुराने बर्थडे का वीडियोस देख रही थी जिसमें उसकी माँ थी और वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। अब ट्री फिर से तैयार होकर पार्टी के लिए जाती है और उसको फिर से वही खिलौना दिखता है। वो डर जाती है और रास्ता बदल उस पार्टी पे जाती है। डोर खोलने पर वही मास्क मैन होता है, लेकिन ट्री डर के मारे उसको पंच मार देती है। लेकिन अब पता चलता है कि वो आदमी उसका एक दोस्त निक है और उसने ट्री के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज किया है। वो सारे लोग पार्टी करते हैं, धीरे धीरे सारे लोग चले जाते हैं। अब निक बहुत तेज़ म्यूजिक बजा रहा था जिससे ट्री इरिटेट हो जाती है, लेकिन पीछे से एक मास्क मैन निक को चाकू मार देता है। अब ट्री उस मास्क मैन को देखती है तो उसको लगता है कि निक फिर से मजाक कर रहा है, लेकिन जब ट्री निक की डेड बॉडी देखती है तो बिल्कुल डर जाती है और वो मास्क मैन उसको बहुत बेरहमी से मारता है। अब ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठती है और काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो एक ही दिन बार बार जी रही थी और उसका हर रोज़ कत्ल हो रहा था। ट्री बिना कुछ किसी से बात की सीधे अपने रूम पे जाती है और लोरी उसको परेशान देख पूछती है कि क्या हुआ। वो लोरी को सब कुछ बताती है, लेकिन लोरी उसकी बातों को मजाक समझती है। लेकिन जब ट्री लोरी को उसके कपकेक के बारे में बताती है तो लोरी को विश्वास हो जाता है। वो कहती है कि आज रात उसको फिर से कोई मार देगा। अब लोरी बोलती है कि आज का क्लास मिस कर दो और घर पे ही रहो। अगले सीन में दिखता है कि ट्री घर के खिड़की दरवाजे सभी को ब्लॉक कर देती है ताकि वो मास्क मैन घर के अंदर ना आ जाए। वो टीवी देख एंजॉय कर रही थी, लेकिन चैनल अपने आप चेंज होकर न्यूज़ चैनल लग जाता है। उसमें एक सीरियल किलर जोसेफ के बारे में बताते हैं
जो हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसको गोली लगी होती है। तभी बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है और वो एक हथौड़ी लेकर के चेक करने जाती है, लेकिन फिर चैनल चेंज हो जाता है तो फिर बाथरूम बिना चेक किए ही बाहर आ जाती है। और फिर सीन में दिखता है वही मास्कमैन बाथरूम से उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार वो हथौड़ी से मास्कमैन के सर पे मारती है और वो मास्कमैन गिर जाता है। ट्री बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन डोर नहीं खुलता और वो मास्कमैन फिर से होश में आके एक बार फिर से ट्री का कत्ल कर देता है। अब ट्री फिर से कार्टर के रूम में झटके से उठती है और वो इस टाइम लूप में फंस के पागल हो रही थी। बाहर जाके जैसे कोई पागल हो वो यहाँ वहाँ भाग रही थी। कार्टर उसके कपड़े और सैंडल लेके आता है। ट्री उसको देख के रोने लग जाती है और हेल्प मांगती है। अब वो एक कैफ़े में बैठे होते हैं और ट्री उसको पूरी कहानी बताती है। पहले तो कार्टर को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर बोलता है कि एक लिस्ट बनाओ जिस पे तुम्हें शक है कि वो तुम्हें मार देगा और उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करो, और तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है क्योंकि तुम रोज़ एक ही ज़िंदगी जी रही हो, तो एक दिन उसको पकड़ ही लोगी। अब वो लिस्ट बनाती है, उसमें सबसे पहले टिम का नाम लिखती है और उस पर जासूसी करती है। लेकिन टिम गे वाला वीडियो देख रहा था तो ट्री खुश हो जाती है कि उसको टिम नहीं मार सकता क्योंकि वो गे है और उसके पास कोई रीज़न नहीं है ट्री को मारने का। लेकिन जैसे ही पलटती है तो वही मास्कमैन खड़ा होता है और एक बार फिर से उसका कत्ल कर देता है। अब वो बारी बारी हर एक पे जासूसी करती है जिस पे उसको शक था। अब वो इस लूप को एंजॉय करती है और हर रात कत्ल हो जाती है। एक बार तो वो बिल्कुल ही नेकेड होकर कार्टर के रूम से निकलती है और सबको इशारा करके एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि ये लोग फिर से आएगा और सब लोग इस पल को भूल जाएंगे। लेकिन लिस्ट में ऐसा कोई नहीं था जो उसे मारने की कभी कोशिश भी किया हो, तो इस बात से काफ़ी इरिटेट हो जाती है। अब वो जैसे ही उठ के जाने वाली थी तभी बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और कार्टर से आज का डेट पूछती है और पता चलता है कि अभी भी वो उसी टाइम लूप में फंसी है। और उसका डॉक्टर प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं और वो इस तरह से डैमेज हैं कि अब तक उसको मर जाना चाहिए था। एक्चुअली वो बार बार मर रही थी और इंटरनल ट्रॉमा टिश्यूज़ को डैमेज कर रहे थे। अब ट्री समझ जाती है कि अब वो बार बार नहीं मर सकती, बस कुछ ही बार और मर सकती है और बहुत जल्द सच में मर जाएगी और टाइम लूप अपने आप खत्म हो जाएगा। अब चुपके से ट्री वहाँ से प्रोफेसर के रूम में भाग जाती है ताकि प्रोफेसर के कार की चाबी ले ले, लेकिन उसको वहाँ वही मास्क मिलता है। उसको प्रोफेसर पर डाउट होता है, तभी प्रोफेसर आता है और उसके पीछे वही मास्क मैन आ जाता है और प्रोफेसर को मार देता है। वो ट्री पे भी हमला करता है, लेकिन ट्री प्रोफेसर की कार में किसी तरह पहुंच जाती है और बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है और खुश हो जाती है कि वो बच गई। लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ गाड़ी चला रही थी। ट्री के पास लाइसेंस नहीं था तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने को बोलता है, जिससे ट्री खुश हो जाती है क्योंकि हवालात में उसको कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन तभी वो मास्क मैन उस पुलिस वाले को एक कार से कुचल देता है और देखता है कि ट्री की कार से पेट्रोल लीक हो रहा है, तो उसको आग लगा देता है और ब्लास्ट में एक बार फिर से ट्री की डेथ हो जाती है। फिर से कार्टर के रूम में उठती है। कार्टर उसके पीछे आता है तो एक बार फिर कार्टर को सब कुछ बताती है, लेकिन कार्टर को जब विश्वास नहीं होता तो सबूत दिखाती है कि देखो ये पार्क में सारे लोग क्या करने वाले हैं। अब कार्टर को विश्वास हो जाता है और टीवी में फिर से उसी सीरियल किलर जोसेफ का न्यूज़ चल रहा था और जोसेफ उसी हॉस्पिटल में भर्ती था जिसमें वो भर्ती थी। अब उसको विश्वास हो जाता है कि ये सीरियल किलर ही उसको मार देता है, तो वो हॉस्पिटल जाके कुल्हाड़ी लेके उस सीरियल किलर के रूम की तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि वो पुलिस वाला जो जोसेफ को गार्ड करता था वो मरा हुआ है। लेकिन तभी वो मास्क मैन आकर ट्री पे गोली चलाता है, कुल्हाड़ी गिर जाती है और वो लिफ्ट की तरफ भागती है। लेकिन तभी वो मास्क मैन अपना मास्क हटाता है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं जोसेफ ही है। तभी कार्टर आके जोसेफ पे हमला करता है और जोसेफ का पिस्टल ट्री के हाथ लग जाती है, लेकिन चलाने पे पता चलता है कि उसमें गोलियां नहीं है। लेकिन तभी जोसेफ कार्टर की गर्दन तोड़ उसको मार देता है। जब जोसेफ ट्री को दौड़ाता है एक जगह ट्री छुप के जोसेफ पे हमला करती है। अब उसके पास पूरा मौका होता है कि वो किलर को मार दे, लेकिन उसको तुरंत याद आता है कि जोसेफ ने कार्टर को मार दिया है। अगर जोसेफ को मारा तो ये लूप टूट जाएगा, ट्री तो बच जाएगी लेकिन कार्टर हमेशा के लिए मारा जाएगा। तो वो जोसेफ को ना मार के खुद सुसाइड कर लेती है ताकि लूप ना टूटे और कार्टर फिर से जिंदा हो जाए। अब वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है और काफ़ी खुश होती है और कार्टर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की। अब बाहर आके वो काफ़ी खुश होकर सबसे मिलती है और फिर से अपने रूम में पहुंचती है। अब वो लोरी को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने लोरी के साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ अच्छी है और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए, और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब वो अपने डैड से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है और सॉरी बोलती है क्योंकि उसने काफ़ी इंतजार कराया था अपने डैड को। अब ट्री तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है और चाकू के दम पर पुलिस वाले का पिस्टल ले लेती है और कहती है कि जोसेफ यहाँ से भाग जाएगा और तुम और पुलिस वाले लेके आओ। और फिर जोसेफ पे गोली चलाती है, लेकिन पिस्टल पे सेफ्टी कैच लगा होता है तो ट्रिगर नहीं दबता और अब जोसेफ उस पर हमला करता है, लेकिन ट्रिक खेलते हुए जोसेफ को शूट कर देती है
उसे लगता है कि अब किलर मर चुका है और टाइम लूप खत्म हो जाएगा और अब वापस आके कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसके पास केक नहीं था तो वो लोरी वाला कपकेक खा के सो जाती है, लेकिन वो एक बार फिर से कार्टर के रूम में उठती है तो वो परेशान हो जाती है कि इस बार तो कत्ल नहीं हुआ, तो फिर दोबारा टाइम लूप कैसे शुरू हो गया। अब की बार वो काफ़ी डरी होती है। अब वो फिर से अपने रूम पे लौटती है तो लोरी उसको कपकेक देती है और उसे तुरंत याद आता है कि पिछली रात वो केक खा के सोई थी और वो सोते टाइम ही मर गई होगी। मतलब इस कपकेक में जहर था और वो जोसेफ को मारने से पहले नहीं मरी क्योंकि तब तक उसने कपकेक नहीं खाया था। अब वो समझ जाती है कि लोरी ने ही हर बार उसका कत्ल किया और जोसेफ को फंसाया ताकि कभी लोरी पे इल्जाम न लग सके और ऐसा लगे कि जोसेफ ही ट्री को मारता है। जब ये बातें ट्री लोरी को बोलती है तो लोरी इनकार करती है, लेकिन फिर ट्री कहती है कि तुम ये कपकेक खा लो फिर। लेकिन तभी लोरी ट्री पे हमला कर देती है और लोरी बोलती है कि वो प्रोफेसर को चाहती है, लेकिन प्रोफेसर ने ट्री को पसंद किया था। इसी बात के जलन में वो ट्री को हर रात मार देती थी, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा वो कपकेक लोरी के मुंह में ठूंस देती है और उसको खिड़की से बाहर धक्का दे देती है और लोरी की डेथ हो जाती है। अब कार्टर और ट्री एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं और अब कार्टर ट्री को अपने रूम में इनवाइट करता है रात की पार्टी के लिए। अगली सुबह एक बार फिर से ट्री वैसे ही जागती है और कार्टर वैसे ही बोल रहा था। ट्री एक बार फिर से डर जाती है, लेकिन तभी कार्टर बोलता है कि वो मजाक कर रहा है और इस सुबह एक नया दिन होता है, ना कि वही दिन रिपीट हो रहा है। ट्री पहले गुस्सा हो जाती है, फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि ये टाइम लूप कैसे बना, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इस फिल्म का पार्ट 2 भी है जिसमें इस टाइम लूप का रीज़न दिखाया है। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा तो वो जरूर देखना। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।